हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल से पढ़ाऊंगी। जो भी यूनिट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आज हम लोग बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ेंगे। बेंचमार्किंग क्या होती है एजुकेशन पर, चलिए उसका कंसेप्ट ले लेते हैं। द स्ट्रैटेजी ऑफ बेंचमार्किंग is important both conceptually and practically and is being used for improving administrative process as well as instructional models at colleges and university by examining process and models at other schools and adapting their techniques and approaches। तो बेसिकली बेंचमार्किंग एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि यहाँ पर कंसेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में, उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है। कैसे मदद करेगा बेंचमार्किंग? देखिए, ये बेंचमार्किंग क्या होती है, ये कंपेयर करती है एक दूसरे के साथ। सपोज कीजिए ABCD, मैं किसी भी स्कूल्स का नाम नहीं ले रही हूँ इसीलिए ABCD बोल रही हूँ, ठीक है। ABCD एक स्कूल है, उस स्कूल का जो भी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, IT लिख देती हूँ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को मैं AP लिखती हूँ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शनल टेक्निक या इंस्ट्रक्शनल जो मॉडल्स है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ये इम्प्रूव करना है, तो वो कैसे करेगा? दूसरा एक स्कूल्स है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए EFGH, ठीक है, ये एक दूसरा स्कूल्स है। तो उस दूसरे स्कूल्स का जो भी इंस्ट्रक्शनल मॉडल एंड टेक्निक है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर है या प्रोसेस है, इस दोनों को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा, तो इसको ही हम बेंचमार्किंग कहते हैं। यहाँ पर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी पर एग्जामिन प्रोसीड्यूर के थ्रू, ठीक है, जो इवेल्युएशन या एग्जामिन होती है उसके थ्रू यहाँ पर स्कूल्स एंड अदर स्कूल्स की जो भी टेक्निक्स है, जो भी अप्रोचेस है, उसको कंपेयर करते हुए दूसरे स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शनल मॉडल को यहाँ पर जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है उसको हम बेंचमार्किंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोर कॉन्शियसली बेंचमार्किंग इज एन ऑनगोइंग एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो बेंचमार्किंग एक सिस्टमेटिक एंड ऑनगोइंग का मतलब होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सपोज कीजिए ABCD जो स्कूल्स है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सपोज कीजिए ABCD एक बहुत अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी बहुत हाई रैंक पर है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो भी स्ट्रैटेजी अप्रोचेस है वो हर एक साल हर एक मान पर वो इम्प्रूव नहीं करेगा। एक बार इम्प्रूव कर लिया बस हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। उनको क्या करना होगा, उनकी हर एक स्ट्रैटेजी को, हर एक अप्रोचेस को हर एक साल इम्प्रूव करना होगा, दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करना होगा या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पर कंपेयर करके उनकी अप्रोचेस एंड जो भी टेक्निक्स है उन सभी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। तो इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक साल पर हो गया बस मेरा हाई रैंक पर है यूनिवर्सिटी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ये माइंड सेटअप हो जाएगा किसी एडमिनिस्ट्रेटर का, तब उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस यूनिवर्सिटी का जो भी प्रोग्रेस है वो बहुत ही लो क्वालिटी में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है उसको कंटिन्यू रखो, उसको और भी ज्यादा हर एक साल पर इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसीलिए बेंचमार्किंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जहां पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरिंग करना एंड कंपेयर करना, ठीक है, आपकी वर्क प्रोसेस को दूसरे जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस होती है, जो भी इंस्टीट्यूशन होती है हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके साथ यहाँ पर क्या फोकस करेंगे हम लोग, कौन सी चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे? देखिए, इंटरनल एक्टिविटीज को,
फंक्शंस को, ऑपरेशंस को, इन सभी चीजों को यहाँ पर देखना होगा, इन सारी चीजों को कंपेयर करना होगा दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ एंड उस इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस करना होगा। अब नेक्स्ट देखो कि द गोल ऑफ बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग का क्या गोल है? टू प्रोवाइड की personnel in charge of process with an external standard of measuring the quality। जो मैंने कहा था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी यहाँ पर मेजर किया जाता है। उसके साथ साथ जो भी इंटरनल एक्टिविटीज है, इंटरनल एक्टिविटीज का मतलब ये जो हम लोग अभी स्टडी किया, फंक्शंस, ऑपरेशंस, तो ये सारी चीजें एक इंटरनल एक्टिविटीज है। सपोज कीजिए कोई टेक्निक्स हो गया या फिर कुछ टीचिंग मेथड्स हो गया, तो ये सभी चीज इंटरनल एक्टिविटीज होती है। तो जिसके थ्रू क्या होती है कि हर एक जो भी प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस की, उस इंस्टीट्यूशन की उस प्रोग्रेस को इम्प्रूव किया जाता है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बेंचमार्किंग। नेक्स्ट क्या है? बेंचमार्किंग इज एनालॉगस टू द ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशन हाउ टू इम्प्रूव। यहाँ पर ये देखा जाता है कि कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन की जो टीचिंग मेथड है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णित किया जाता है। हर एक स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पर देखा जाता है। तो देखो, एजुकेशन में जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो भी टेक्निक्स होती है, उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर, जो भी फंक्शंस होना है, इन सभी चीज़ों को देखना है, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। कि कैसे इम्प्रूव करेंगे? दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करते हुए। अच्छा, अब देखो कुछ की एलिमेंट्स है, इसको थोड़ा सा देखना होगा। इट इज एन एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एस्टेब्लिश अ लीडरशिप पोजीशन। मतलब आपकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक अच्छा पोजीशन पर रहे, इसके ऊपर ये फोकस करती है। ठीक है, it is a point of reference against with other things are compare और measure। यहाँ पर हमेशा compare and measure किया जाता है, फोकस किया जाता है कि आपकी इंस्टीट्यूशन की एक अच्छा लीडरशिप पोजीशन हो। तो यहाँ पर फोकस ऑन एस्टेब्लिश आ लीडरशिप पोजीशन। इवेल्युएट करना होगा क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे, उस कैसे करेंगे? एग्जामिन और इवेल्युएशन के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इवेल्युएट करके देखना होगा कि जो सपोज कीजिए ये जो EFGH इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, EFGH एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, अब ये इंस्टीट्यूशन ABCD इंस्टीट्यूशन से तुलना में उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब ABCD इंस्टीट्यूशन फर्स्ट पोजीशन पर है मगर EFGH सपोज कीजिए फिफ्थ पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ये जो EFGH इंस्टीट्यूशन है ये इवेल्युएट करके देखेगा कि ABCD इंस्टीट्यूशन क्यों पहले पोजीशन पर है। उनकी जो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास का मतलब वो जो इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है, क्यों अच्छा है, इसके रीजन को ढूंढने के लिए इवेल्युएट करना होगा। नेक्स्ट, ये एक सिस्टमेटिकली एंड कंटिन्यूअसली, मैंने कहा था ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पर क्या क्या इंटीग्रेट होगा? देखो, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस है उनकी नॉलेज यहाँ पर इंटीग्रेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और भी की एलिमेंट है। कंपटीशन, एक कंपटीशन आ जाती है कि ये एक ABCD एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो फर्स्ट पोजीशन पर है, EFGH फिफ्थ पोजीशन पर है। तो इस दोनों के बीच में कंपटीशन हो रही है कि कौन फर्स्ट पोजीशन पर ले डाउन करेगा, कौन फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो कंपटीशन हो रही है। मेजरमेंट किया जाता है क्योंकि जब कंपेयर करने के लिए मेजर करना होगा तभी कंपेयर को सक्सेसफुली हम बोल सकेंगे क्यों एक इंस्टीट्यूशन फर्स्ट पोजीशन पर है और कैसे वो फर्स्ट पोजीशन पर आया। इन सारी चीजों के लिए मेजरमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, थर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल रिनोन्ड, मतलब कि क्यों वो इंस्टीट्यूशन फर्स्ट पोजीशन पर आया है, क्यों वो रिवॉर्ड मिला है उस इंस्टीट्यूशन को, तो इसके रीजन को ढूंढना। ठीक है,
स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर देखा जाता है। स्टूडेंट्स की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक चीज हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, वो हर एक प्रोसीड्यूर में सेटिस्फाइड है या नहीं, उनकी टीचिंग जो क्वालिटी हम टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, या फिर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड है या नहीं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में से, ये सभी चीज देखा जाता है। इनमें न्यू आइडिया आती है, यहाँ पर न्यू आइडिया ओपन होती है हर एक इंस्टीट्यूशन में, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होती है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इम्प्रूवमेंट कर लिया है हर एक फंक्शन में, हर एक प्रोसीड्यूर एंड हर एक टेक्निक पर, तो उस इंस्टीट्यूशन को रुकना नहीं है, उस प्रोग्रेस को, उनकी जो भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है उन सभी को कंटिन्यू रखना है। अगर वो इंस्टीट्यूशन रुक जाएगा इम्प्रूवमेंट करने से, तो उनकी जो एजुकेशनल क्वालिटी है, जो भी उन्होंने टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट किया है, वो सब चीज लो हो जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बेंचमार्किंग पर यही कहा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन जितना इम्प्रूवमेंट किया है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करते हुए खुद के इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। तो बेंचमार्किंग आज के लिए इतना ही। तो बेंचमार्किंग का ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या है कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ कंपेयर करते हुए खुद की इम्प्रूवमेंट करना, जिसके थ्रू खुद की फंक्शंस में, खुद की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आ सके, न्यू आइडिया ओपन हो सके, उसके साथ साथ स्टूडेंट के सेटिस्फैक्शन लेवल पे यहाँ पर देखा जाता है। तो लर्नर्स, अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।